शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहाँ पर करूँगा मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को जीता कैसे जाए, चुनाव में जीत हासिल कैसे की जाए। इसके लिए तमाम तरह की रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एक वीडियो है वो वायरल हुआ है, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि अमित शाह शिवराज सिंह चौहान से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हम जो है इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन वायरल जो वीडियो था वो अमित शाह का, उसमें देखने को मिला था कि वो शिवराज सिंह चौहान से नाराज बताए जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान से इसलिए नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से आपको बता दूं कि जो कोरोना है उसकी स्थितियां देखिए लगातार खराब हो रही हैं और मध्य प्रदेश के अंदर मामले वो तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया समर्थकों के खेमे में आपसी खींचतान चल रही है, तो ये भनक भी पार्टी आलाकमान को है। तो ऐसे में ये खबरें सामने आई कि अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए ये बयान दिया है कि वो शिवराज सिंह चौहान से खुश नहीं है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के अंदर काम होना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार को जितना एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव नहीं नजर आ रहे। हालांकि यहाँ पर मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो अमित शाह का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध रहे हैं, वो वीडियो अभी का है या कुछ समय पहले का है ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये वीडियो, इसकी हम पुष्टि फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपको केवल वीडियो में बता रहा था कि वीडियो में अमित शाह शिवराज सिंह चौहान पर नाराज बताए जा रहे थे और कहीं ना कहीं स्थितियों को, मध्य प्रदेश में जो स्थितियां खराब हो रही हैं उसको देखते हुए वो शिवराज सिंह चौहान को जो है कहीं ना कहीं सलाह दे रहे थे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसे में पार्टी आलाकमान शिवराज सिंह चौहान की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो नहीं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि राजनीति में बहुत ज्यादा जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसका एहसास जनता को होता ही नहीं है। जब होता है जब वो फैसले लिए जाते हैं। मैं यहाँ पर अपने जो दर्शक हैं उनको कुछ उदाहरण के जरिए भी समझा देता हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि शायद मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। चलिए, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को उत्तराखंड लेकर चलूंगा। उत्तराखंड में देखिए क्या हुआ। उत्तराखंड में हुआ कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हुई, वहां पर बीजेपी के बहुत सारे विधायकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हल्ला बोल दिया था और जिस तरह से वहां पर सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, इसको देखते हुए पार्टी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लिया और उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया तीरथ सिंह रावत को। तो ऐसे में देखिए वहां पर स्थितियां बनी और जब पार्टी आलाकमान को लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सही ढंग से मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल रहे, तो तीरथ रावत को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। अब आपको मैं यहाँ पर एक उदाहरण और दे देता हूँ। दरअसल देखने को क्या मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उस वक्त जो कांग्रेस के आलाकमान थे, कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ से खुश थे, लेकिन कमलनाथ से उन्होंने वहां पर रिश्ता तोड़ा और पश्चिम बंगाल चुनाव में जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की उसमें देखिए कमलनाथ का नाम शामिल नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के जरिए समझा रहा हूँ कि किस तरह से पार्टियां जो है वो अपनी स्थिति को देखते हुए पासा पलटती हैं, किस तरह से अपनी स्थितियों को देखते हुए अपने जो है पार्टी को मजबूत करती। तो कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह चौहान अगर ये सोच रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत करेंगे, लेकिन प्रदेश के
भविष्य के लिए काम नहीं करेंगे, राज्य के भविष्य के लिए बेहतर काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में पार्टी आलाकमान उन्हें बदल सकती है। हालांकि इस तरह का कुछ संकेत तो नहीं मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो शिवराज की जगह सिंधिया को बना दे वहां का मुख्यमंत्री, लेकिन कयास लग रहे हैं, संभावनाएं बन रही है, संकेत मिल रहे हैं। जो भाषण आया उसमें ये देखने को मिला कि अमित शाह थोड़े से नाराज दिखे शिवराज सिंह चौहान से, और मध्य प्रदेश में जिस तरह का विकास होना चाहिए उस तरह का विकास फिलहाल तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में राजनीति में ज्यादा वक्त नहीं लगता पासा पलटने में, और जब पासा पलटता है और जब पार्टी आलाकमान बड़ा फैसला लेते हैं तो अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसे में स्थितियां अगर ऐसी बनती हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से नहीं संभाल पाते, तो हो सकता है, संभावनाएं बन सकती हैं कि सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पार्टी आलाकमान उनको लेकर जो है बड़ा फैसला ले। आपको बता दूं कि कांग्रेस में देखिए इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। कांग्रेस में राजस्थान के अंदर भी उदाहरण पे आप ले लीजिए कि उदाहरण के तौर पर राजस्थान में जो स्थितियां चल रही हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। अशोक गहलोत जिस तरह से राजस्थान के अंदर अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके विधायक उनसे बगावत कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी बड़ा फैसला कर सकती है। गहलोत की जगह सचिन को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो राजनीतिक पार्टियां ये देखती हैं कि जो मुख्यमंत्री बना हुआ उनकी सरकार का जिस राज्य में, वो बेहतर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बेहतर ढंग से अगर काम नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ राजनीतिक पार्टियों के विधायक एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, उसके खिलाफ भड़क रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी बहुत बड़ा बदलाव करती हुई नजर आती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को जो जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान की तरफ से दी गई, जिस तरह से उन्हें पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और उनके समर्थकों को बड़ा पद बकायदा शिवराज सरकार में दिया गया, इसका मतलब बीजेपी पूरी कोशिश की है बीजेपी ने कि सिंधिया और उनके समर्थकों को खुश किया जाए, क्योंकि सिंधिया और उनके समर्थकों की ताकत को देखते हुए बीजेपी ने यह फैसला किया था कि बीजेपी के अंदर सिंधिया समर्थकों को ज्यादा जगह दी जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और बाकायदा दी भी गई जिम्मेदारी। तो यहाँ पर पार्टी आलाकमान अगर बड़ी जिम्मेदारियां सिंधिया और उनके समर्थकों को दे सकती है, तो इससे और बड़ी जिम्मेदारियां सिंधिया को दी जा सकती है। आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश की स्थितियां इस तरह से खराब होती रही, तो जो ऑप्शन है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान जिस तरह से शिवराज सरकार में हुआ, वो पोस्टर आपको याद होगा, जब पोस्टर लगाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, और उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, बीजेपी के बड़े नेता थे, लेकिन सिंधिया और उनके समर्थक गायब दिखे थे। तो यानी कि सिंधिया और उनके समर्थकों को अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से वहां पर स्थितियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से खुद को पार्टी में नहीं ढाल पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी संभावनाएं फिलहाल बन रही हैं। आपको बता दूं 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है सिंधिया को बीजेपी में गए हुए, तो बहुत सारी स्थितियां बनेंगी और मध्य प्रदेश का उपचुनाव बहुत खास रह रहा है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से रणनीति बनाती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा कि मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव किस राजनीतिक पार्टी के पास जाते हैं, इसमें जीत किसकी होगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस ने वक्त रहते जिस तरह से स्थितियों को देखते हुए और बहुत सारी चीजों को समझते हुए जो काम करना शुरू किया है, वोटर्स को अपनी तरफ करना शुरू किया है, और बाकायदा कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी जिस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, इसका साफ संकेत यह है, इसकी साफ स्थिति यह है कि वाकई में बहुत तो कुछ है, ऐसा है मध्य प्रदेश के अंदर जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बदलाव बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। बयानबाजियों से पता चल रहा है कि स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से जो है दोहराती हुई नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, और ये स्थितियां अगर बदलेंगी तो वाकई में बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के पास चले जाए और बीजेपी के सामने जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं,
सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। तो ऐसे मुद्दे कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबक ना खड़ा कर पाए, बीजेपी के लिए कहीं यही मुद्दे उनके लिए सरदर्द ना बन जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने दर्शकों को बताई, मध्य प्रदेश का हाल बताया कि क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, उदाहरण के जरिए भी चीज़ों को समझाया। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव पर हमारी नज़र बाकायदा बनी हुई है और मध्य प्रदेश में क्या और स्थितियां बन रही हैं, किस तरह से शिवराज जो है शिवराज की अगर बात की जाए वो काम कर रहे हैं और कमलनाथ और दिग्विजय वो रणनीति अपना रहे हैं। ये सारी जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्या क्या हालात और बन रहे हैं, इस पर हम पूरी जानकारी अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।